नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये होता है कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हम टेक्निकल डिग्री कर लेंगे तो कोई ना कोई जॉब हमको आसानी से मिल जाता है। लेकिन आज के दौर में ऐसा देखा जाता है कि जो लोग आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, वो लोग भी घर पर बैठे रहते हैं। नहीं तो उनको 2000, 5000, 6000 ऐसा ऑफर आता है। फिर वो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि हम लोग सर तैयारी ही कर लें। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे न्यूज़ में। काबिल न्यूज़ को धन्यवाद कि स्टूडेंट से जुड़े इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं। और काफ़ी बड़ा सवाल है सर कि टेक्निकल डिग्री लेकर, ऐसे तो मान लीजिए सर इंटर बीए सभी लोग करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल डिग्री है आईटीआई डिप्लोमा हो गया, इसको लेकर भी लोग बेरोजगार रह रहे हैं सर इस टाइम पे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली में अभी जो कंडीशन है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, निजीकरण हर चीज़ को किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव जॉब पर पड़ा है। और बच्चे भीड़ से बचने के लिए स्टूडेंट लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये जो बड़ी फौज खड़ी है, इतना ज़्यादा भीड़ है किसी भी कंपटीशन के लिए। उदाहरण के तौर पर अभी रेलवे में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, 1,25,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। तो भीड़ से बचने के लिए कि जल्दी जॉब हमको कैसे प्राप्त हो, कौन सा डिग्री हम इस बीच में हासिल कर लें कि हमको थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा हो जाए, जल्दी आसानी से हमको जॉब प्राप्त हो जाए, उसी के लिए बच्चे आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं। तो खास करके आईटीआई की अगर हम बात करें तो इनके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि जैसे रेलवे ड्राइवर, टेक्नीशियन, मेट्रो में स्पेशल पोस्ट है। अब तो हर स्टेट में मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट है। इसके अलावा डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यूपीपीसीएल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, सेल, भेल, गेल, इसरो, जितना भी इस तरह का आप देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, हर जगह से टेक्निकल वैकेंसीज आते रहती है। ये अलग बात है कि कहीं ज़्यादा आती है, कहीं कम आती है। और जहाँ तक इसके तैयारी से रिलेटेड सिलेबस वगैरह की बात है, अगर एक बार लोको पायलट टेक्नीशियन का जो निर्धारित सिलेबस है उसको अगर अच्छे से तैयारी कर लिया जाए तो बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसी तैयारी में उनका सारा कुछ हो जाएगा। सर, जो गेल फेल सेल है, सबसे बड़ा नियोक्ता सर हमारा रेलवे है टेक्निकल डिग्री को लेकर, चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो। और एएलपी एक ऐसा वैकेंसी है जो लगभग अच्छे क्वांटिटी में आती है सर, 50,000, 60,000 एएलपी की वैकेंसी आती है। तो इसमें इसकी तैयारी के लिए जो आईटीआई और डिप्लोमा किए हुए हैं उनको किस तरह से लगना चाहिए? अब जैसे देखिए रेलवे की बात आप उठाए, रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है कि जो कि सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। 16 लाख प्लस लगभग एम्प्लॉय हैं यहाँ पर। और कितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दे, कितना भी कुछ कर दे, हाईटेक कर दे, मैन पावर की वहाँ हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। और हाल के दिनों में अभी आप देखे होंगे कि रेल मंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि 1 साल में हम 1.5 लाख रेलवे में जॉब देने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी आपका एएलपी टेक्नीशियन का ही है। ये टेक्निकल पोस्ट है, एलपी टेक्नीशियन का है। अब एएलपी की तैयारी हम कैसे करें, इसमें 2 तरह की बातें होंगे। एक तो वैसे बच्चे होंगे जो कि पिछले बार से लगातार तैयारी कर रहे हैं। एक दूसरा जो फ्रेशर होगा, अभी जस्ट आईटीआई किया होगा, अभी कुछ दिन पहले आईटीआई का रिजल्ट आया है। तो जो फ्रेशर के लिए पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो इस बार आईटीआई जिनका पूरा हुआ है, डिप्लोमा पूरा हुआ है, बीटेक पूरा हुआ है, तो डिप्लोमा और बीटेक के बारे में पहले हम बताएं तो उसमें सिविल वाले बच्चे ड्राइवर टेक्नीशियन के लिए नहीं बढ़ते हैं। और यही चीज़ बीटेक में भी लागू होता है। बाकी लगभग ट्रेड जितना भी है या ब्रांच पेपर वो सब ड्राइवर की भरते हैं। तो अब ड्राइवर का सिलेबस का जहाँ तक सवाल है नए बच्चों के लिए, तो इसका जैसे सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन 60 मिनट में बनाना होता है और कंप्लीट नॉन टेक सेक्शन होता है। मैथ होता है, रीजनिंग होता है, साइंस का तीनों पेपर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आर्ट्स का चारों सेक्शन होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके। लेकिन जब बच्चे पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस में जाते हैं, सीबीटी 2 का एग्जाम देना होता है, तो वो 2 सीटिंग में एग्जाम होता है सीबीटी 2। उसमें पहला सीटिंग में फिर 100 क्वेश्चन नॉन टेक से हो जाएगा। जो पीटी का सिलेबस है वही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अंतर सिर्फ हो जाएगा, एक पेपर ऐड हो जाएगा। बेसिक साइंस तो वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और इसी 100 नंबर पर मेरिट भी बनता है, इसी 100 नंबर पर। लेकिन दूसरे सीटिंग में ट्रेड का एग्जाम होता है जो कि 75 क्वेश्चन पूछा जाता है 60 मिनट में। अगर यहाँ पर अगर आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तब फर्स्ट पेपर का कॉपी भी जांच आपका नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसलिए बच्चों से मेरा कहना चाहेंगे कि इस बीच में चूंकि फर्स्ट क्वार्टर में
2023 के अप्रैल तक कभी भी वैकेंसी ड्राइवर टेक्नीशियन का आ सकता है। और जब भी वैकेंसी आएगी उसके 3 से 4 महीने के बाद एग्जाम होगा। तो अभी पर्याप्त समय है, अगर अभी से ट्रेड की अच्छे से तैयारी की जाए, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो या वायरमैन हो, एमआरएसी हो, कोई भी ट्रेड है, तो जनरली देखा जाता है कि 6 महीने का इसका बेसिक ड्यूरेशन पीरियड होता है कोर्स का। आप सेल्फ करें या किसी ट्यूटर के माध्यम से करें, चाहे प्लेटफॉर्म में करें या खुद से करें, तो ये 6 महीने का आपका पीरियड होगा। और इसी बीच में आपको नॉन टेक भी अच्छा करना है। नॉन टेक का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस का 7 पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ये सारा सिलेबस इतना बड़ा है कि कम से कम 8 महीना 9 महीना आपको अच्छे से तैयारी करने में लग जाएगा। अभी सबसे परफेक्ट समय है कि अभी से अगर तैयारी स्टार्ट किया जाए तो एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा और 2 महीना आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और जो जहाँ तक तैयारी का सवाल है, जो बच्चे यहाँ पटना आना चाहते हैं तो देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ करके तैयारी करते हैं। रेलवे में तो हमारा एक अलग नेम फेम है, उस यहाँ पहचान है, उस हिसाब से बच्चों को दे पाते हैं और मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया में रिजल्ट भी होता है। लेकिन जो दूर दराज के बच्चे हैं जो कि अर्थ के अभाव में पटना नहीं आ सकते हैं, उनके लिए अभी हमारा द प्लेटफॉर्म ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, तो वहाँ पर अभी नॉन टेक बैच भी हमारा स्टार्ट जस्ट किए हैं अभी, और टेक्निकल ट्रेड का भी बैच स्टार्ट किए हैं। फिर जा करके आपका डीपी के बाद भी बैच स्टार्ट होगा। आराम से घर बैठे भी एकदम मिनिमम फी में ये चीज़ कर सकते हैं। 2000 रुपया हम फी रखे हैं, उसमें आपका टोटल चीज़ है वो 11 सब्जेक्ट नॉन टेक में है और टेक्निकल का फी 999 है। तो अब इतना सस्ता कोर्स भी उपलब्ध है, तो बच्चे चाहें तो घर बैठे भी ये पूरा का पूरा चीज़ तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और वैकेंसी भी ठीक ठाक आना है, 50,000 60,000 मेरा प्लस। सवाल था सर कि 50 कब तक आएगी और कितने क्वांटिटी में वैकेंसी आएगी? क्वार्टर 2023 और कम से कम 50 से 60,000 प्लस ही वैकेंसी रहेगा, उससे कम वैकेंसी नहीं रहेगा। अच्छा सर, एक और सवाल है कि 50 से 60,000 वैकेंसी आएगा, इसमें टेक्नीशियन का भी पोस्ट रहेगा और इसमें जो नॉन टेक बच्चे हैं जो इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, वो भी अप्लाई करेंगे, और जो टेक्निकल पोस्ट किए हैं आईटीआई डिप्लोमा वो भी अप्लाई करते हैं सर। तो दोनों में कोई खासा अंतर देखने को मिलता है? नहीं नहीं नहीं, जैसे कि इसमें जो आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक की बात कर रहे हैं, तो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक, डिप्लोमा बीटेक में जो मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे बच्चे भरेंगे ड्राइवर पोस्ट के लिए। और टेक्नीशियन 2 तरह का पोस्ट होता है। एक पोस्ट ऐसा होता है जो सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे भरते हैं, और उसमें 2 ऐसा पोस्ट होगा, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3, जिसका +2 में पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वही उसको भर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी दोनों तरह के बच्चों के लिए है। तो छात्रों को कोई लास्ट शुभकामना सर एलपी वैकेंसी को लेकर? शुभकामना क्या, सजेशन हमारा होगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपको जॉब प्राप्त हो, या लोको पायलट टेक्नीशियन में अच्छा अपॉर्चुनिटी को आप भंजाने की मूड में हैं कि इस बार हमारा जॉब हो जाना चाहिए, तो अभी से निसंदेह आपको लगना पड़ेगा। और थोड़ा सा भी लेट अगर आपका होता है तो कंपटीशन किस कदर बढ़ा हुआ है आप समझ सकते हैं कि लगभग वहाँ पर भी आपका 35 लाख 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 30-35 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और फाइनली लेना उसी 60,000 65,000 को है। तो कंपटीशन बहुत आसान नहीं है, उसके लिए पूरा डेवोशन चाहिए और डेवोशन के साथ आपको लगना पड़ेगा। और लास्ट में हम ये भी कह देना चाहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, कर्म की हमेशा प्रधानता होती है। हम तो शुरू से, मेरा जो 20 साल का इसमें करियर रहा है, हम यही देखते आए हैं कि जो भी ईमानदारी पूर्वक लगा हुआ है, लेट जरूर हुआ है लेकिन रिजल्ट सबका हुआ है। हम आपका भी सर धन्यवाद देना चाहेंगे कि नवीन सर हर वैकेंसी को लेकर, हर स्टूडेंट के मुद्दे को, जो भी छात्रों को ये समस्याएं होती है उन पर सर का वीडियो जरूर आता है। जो भी छात्र यहाँ पे आते हैं उन काफ़ी अच्छा से उनकी बातें सुनते हैं और उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। सर का वीडियो भी आता है, तो वीडियो के पीछे कितना वर्क किया जाता है यह भी हम देखें। सर इसके लिए काफ़ी धन्यवाद आपको, और आप इतना अच्छा स्टूडेंट को लेकर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्यूशन कोचिंग ही करिए। सेल्फ स्टडी के बारे में हमेशा हम कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ नहीं होता है, बशर्ते कि आपको तो अच्छा अभी माध्यम हो गया है, यूट्यूब पे सारा सोर्स भी उपलब्ध है। ये चीज़ सर आप ही कह रहे हैं, सिर्फ हम तो जहाँ इंटरव्यू लेने भी जाते हैं या कुछ कहीं भी, लोग यही कहते हैं कि मेरा चालू हो गया है, मेरे ही पास पढ़िए तभी रिजल्ट होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, बात हम वो नहीं कर रहे। हम ये बच्चों को कहना चाह रहे हैं कि अगर आप
निश्चित रूप से ठान लिए हैं कि हमको रिजल्ट लेना है, तो हम ट्यूशन कोचिंग ये सब तो इधर आकर के डेवलप हुआ है उस तरह का। एक यही होता है कि गाइड का ज़रूरत पड़ता है। वो गाइड कोई ज़रूरी नहीं है कोचिंग ट्यूशन या ट्यूटर ही आपका गाइड हो। कोई आपके सीनियर हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, कोई भी आपके उस तरह का गाइडलाइनर हैं जिनको इस क्षेत्र का अनुभव है, उनसे भी गाइडलाइन लेकर के एक शेड्यूल वे में आप पढ़ाई कीजिए। लेकिन शेड्यूल वे में पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक पेपर में अगर आपको दिक्कत रह जाती है, अगर उसके वजह से 2 ही 3 नंबर कम आता है, तो वो 2-3 मार्क्स आपको कभी रिजल्ट नहीं होने देगा। इसलिए ओवरऑल आपका सब्जेक्ट पे पकड़ रहना चाहिए। इसीलिए आपको ट्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। वो तो अंतर क्या होता है कि कोई गाइडर आपके पास मिलेंगे या कोई कोचिंग है, ट्यूशन है या इंस्टीट्यूट है, तो जो चीज़ 6 महीना में करा देंगे, हो सकता है कि साल भर में भी आपको कहीं ना कहीं कमी रह जाए, क्योंकि गाइडलाइन ज़रूरी होता है। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है। हम यही कहना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी से भी सब कुछ संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोग जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और एएलपी टेक्नीशियन या जो भी रेलवे या अदर जितने भी टेक्निकल पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि नवीन सर से बड़ा एक्सपर्ट हमको नहीं लगता कि कोई होगा, और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाएं। मैं एक बात और कहना चाहेंगे कि जब भी ऑनलाइन में क्लास आप लें या ऑफलाइन में भी, तो खाली बात पे नहीं जाना है कितना अच्छा हम बोल रहे हैं। हाँ सर। हाँ, कितना इमोशनली हम आपसे अटैच हो रहे हैं। आप क्वालिटी पर जाएं कि जो टीचर यहाँ पर पढ़ाएंगे उनका क्या क्वालिटी है। आप उसका पहले डेमो देखिए, यूट्यूब पर वीडियो सर्च कीजिए। अगर डेमो अगर आपको डेमो आप में डेमो आता है सर? आप बिल्कुल डेमो आता है, यूट्यूब पर भी आता है, ऐप पर भी देते हैं, और यूट्यूब पर भी आगे भी हम डेमो देंगे। अभी देखिए इलेक्ट्रिकल वाले सर पढ़ा रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड इंजीनियर आशीष सर इतना ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। तो हम ये चीज़ हम खुद नहीं कहेंगे, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। ये बच्चे जब वीडियो देखें तो उस पर कमेंट करें कि पढ़ाई आपको कैसा मिल रहा है, क्योंकि हमको विद्वान बनाने से मतलब नहीं है। उतना ही चीज़ हमको देना है जो कि कंप्लीट रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट का रिजल्ट ना रुके, उस पर काम होना चाहिए। उसमें टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, बहुत चीज़ है कि जो आपको हेल्प पहुंचा सकता है। तो उद्देश्य हमारा यही है कि कहीं पर भी आप एडमिशन लें, अच्छे से जांच लें, परख लें, टीचर का आप डेमो देख लें, उसके बाद डिसाइड करके तब जा कर के एडमिशन लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, सर का सुझाव कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और अगर सर को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई वैकेंसी को लेकर सवाल है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। हम सर से दोबारा पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप धन्यवाद।